वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी नरेशन की सीरीज चल रही है, जिसमें व्हाट इज़ नरेशन। तो उसमें आपको बताया गया व्हाट इज़ डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। उसके बाद डायरेक्ट नरेशन में उसके कितने पार्ट होते हैं, तो उसके 2 पार्ट होते हैं। उसके बाद उसमें टेंस परिवर्तन का नियम हुआ, उसके बाद कुछ स्पेशल नियम भी आए। आज भी आपका उसी से रिलेटेड कुछ स्पेशल नियम है, अर्थात ये अति महत्वपूर्ण नियम है जो आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की संभावना है। जैसे कि आपका टीजीटी पीजीटी होगा, यूपीएससी जीआईसी लेक्चरशिप का हो गया, वॉट एवर एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू बी द पार्ट 1। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, उसको देख लेते हैं। आमतौर पर ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं कि WS टाइप वर्ड्स आ जाते हैं, उसमें हमको ये समझ में नहीं आता है कि क्या करें। इनको रिमूव करके कोई कंजक्शन लगाएं या इसी वर्ड को ही कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर दें। तो उसी पर चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। तो उसी को देख लेते हैं। नरेशन, जिसका मतलब कथन होता है। रिपोर्टेड स्पीच प्रश्न सूचक शब्द व्हाट, हुम, हुज, व्हिच, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन आदि से शुरू होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अन्य कनेक्टिव वर्ड यूज नहीं होता है। ये वर्ड ही कंजक्शन अर्थात कनेक्टिव के रूप में आते हैं। इसको एक बार और आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए क्या है। रिपोर्टेड स्पीच में प्रश्न सूचक शब्द, जान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच है और स्टार्ट किससे हुआ, प्रश्न सूचक शब्द से स्टार्ट हुआ, या प्रश्न को बताने वाले, दिखाने वाले, समझाने वाले शब्द से स्टार्ट हुआ है। जैसे व्हाट हो गया, हुम, हुज, व्हिच, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन आज से शुरू होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अन्य कनेक्टिव वर्ड यूज नहीं होता है। ये वर्ड ही कंजक्शन अर्थात कनेक्टिव के रूप में आते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे, जो ऊपर लिखी हुई बात है उसको किस तरीके से हम सब समझेंगे और जानेंगे। तो उसको देख लीजिए। आपके सामने एग्जाम्पल है पहला, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल। और एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल एग्जाम्पल, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी इजिली। देन लेट अस सी। देखते हैं डायरेक्ट में। द टीचर सेड टू हरी, व्हाई डिड यू नॉट कम स्कूल यस्टरडे। शिक्षक ने हरी से बोला कि आप कल स्कूल क्यों नहीं आए। यस्टरडे का मतलब होता है कल, ठीक है, मतलब बीता हुआ कल को यस्टरडे बोलते हैं, और आने वाले आने वाले कल को क्या बोलते हैं, टुमारो बोलते हैं। दोनों में अंतर आप लोग जान लीजिएगा, और बहुत से लोग जानते होंगे, ना जानते होंगे तो जान लीजिए। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। इनडायरेक्ट में देखेंगे आप, द टीचर आस्क हरी, टीचर आस्क हरी व्हाई ही हैड नॉट कम स्कूल द प्रीवियस डे। इसमें देखिए क्या क्या चेंजिंग हुई। द टीचर आस्क हरी, यहाँ सेट टू को किस में बदला गया है, आस्क में बदला गया। क्यों बदला गया है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बनता है आपका रिपोर्टिंग वर्ड में। वाई देखिए, यहाँ वाई है तो वाई को एज ए कंजक्शन, और आप कह सकते हैं एज ए कनेक्टिंग वर्ड यूज कर दिया गया है। उसके बाद ये क्या है, वाई डिड, ये प्रश्नवाचक है या प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में है, तो इसको हम सिंपल में चेंज करते हैं। तो व्हाई ही हैड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, व्हाई ही हैड नॉट कम स्कूल। देखिए यहाँ पर आपके सामने एस्टरडे है, तो इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो एस्टरडे को किस में चेंज करते हैं, एस्टरडे को जो द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। तो आपने यहाँ पर कितनी चेंजिंग को देखा, आपने यहाँ पर देखा द टीचर सेड टू को बदल दिया गया द टीचर आस्क में। उसके बाद आप वाई को वाई के रूप में रखा गया। ये आपका प्रश्नवाचक है, इसको आपने सिंपल में चेंज कर दिया। और इस तरीके से एक और चेंजिंग हुई, जो जो एस्टरडे था आपका, उसको द प्रीवियस डे में चेंज कर दिया गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर 3 से 4 चेंजिंग हुई है। तो इस चेंजिंग को ध्यान में रखते हुए इस नियम को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नियम बहुत ही सिंपल है। क्या है, जब इतने वर्ड्स आए आपका व्हाट, हु, हुज, हुम, व्हिच, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, तो इनके स्थान पर कोई अन्य कनेक्टिंग वर्ड नहीं यूज करेंगे। यही कनेक्टिंग वर्ड यूज करके टेंस परिवर्तन का नियम लगा करके, प्रोनाउन परिवर्तन का नियम लगा करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपने कुछ जो कंजक्शन ऐड कर दिया एक्स्ट्रा इसके अलावा, तो फिर आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आमतौर पर हम लोग ये गलतियां करते रहते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई शैल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक्स अ लॉट फॉर watching this class, and keep watching forever. And literature achievers always welcome to all of you. Thanks a lot again.